हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस टारगेट कोचिंग क्लासेस बीकापुर अयोध्या पर। दोस्तों, आज हम आपको वर्क एंड टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एकांतर क्रम अर्थात जब काम बारी बारी से करें उस पर आधारित प्रश्न बताएंगे। उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक फंसाता है वर्क एंड टाइम में तो ये काम बारी बारी से करने वाला ही फंसाता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे से आज आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक फंसाता है तो ही वर्क एंड टाइम का एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न फंसाता है टॉपिक। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरा, यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, यदि वे दोनों काम बारी बारी से करें। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि जब काम वो बारी बारी से करें। बारी बारी का मतलब ये हो जाएगा कि पहले दिन ए आएगा करेगा और दूसरे दिन बी आएगा करेगा। इस तरह से आपका आ जाता है। तो चलिए चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप पहले देख लीजिएगा। मैं आपको एक ही फार्मूले पर पूरा चैप्टर लगवाने वाला हूं, तो पहले उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोस्तों, पहले भी वीडियो में हमने बता दिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको 20 भी काटेगा और 30 भी काट देगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है, 60 है। बस दोस्तों, यही हमारा कुल कार्य मान लिया जाता है। अब 20 से अगर इसको काटते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो आपका 20 क्या है 60 हो जाएगा, और 30 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 दूना 60। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 3 आया और 2 आया, ये क्या है, ए का 1 दिन का कार्य है। सपोज डेट इनको अगर कुर्सी बनानी है, मान लीजिए ये सब मिलकर एक कुर्सी बनाते हैं, तो ए जो है 1 दिन में 3 कुर्सी रेडी कर पा रहा है और बी जो है 1 दिन में 2 कुर्सी रेडी कर पा रहा है। अब दोस्तों, ये तो आपका जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था वैसे सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर चेंज है। लॉजिक क्या चेंज है कि पहले ए आएगा काम करेगा, उसके बाद बी आएगा काम करेगा। बारी बारी का मतलब ये है। तो दोस्तों, पहले दिन ए आ गया, अपने हिस्से का 3 काम करके चला गया। दूसरे दिन बी आएगा, अपने हिस्से का 2 काम करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है। तो दोनों का अगर 2 दिन का कार्य अगर देखा जाए तो अर्थात ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 5 काम करेंगे, यानी 5 काम कर देंगे, अर्थात 5 कुर्सी बना देंगे। अब चलिए चलते हैं इस पर। अब यहाँ पर आपको देखना है, पहला टाइप है, मैं आपको इसको 3 पार्ट में करके बताऊंगा। तो पहला टाइप ये है आपका कि ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कितना काम रेडी कर देते हैं, 5 काम रेडी कर देते हैं 2 दिन में। तो 60 काम रेडी करने के लिए दोस्तों बस यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 5 दिख रहा है उसको 60 तक पूरा कराना है आपको। तो ऐसे किस संख्या से यहाँ पर गुणा करा दें कि 60 पूरा हो जाए। तो आप सबसे पहले ऐसे रफ कर लीजिएगा कि 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया क्या, 12 आ गया। तो आप 12 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात जितने से इधर आप मल्टीप्लाई कराएंगे उतने से इधर भी आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 और इधर आ जाएगा 12 पंचे 60, ये आपका 60 आ जाएगा। दोस्तों, बस यही आपका आंसर है, अर्थात ये 24 दिन में कितना कार्य करते हैं, 60 कार्य करते हैं। इसका मतलब जब ये कार्य बारी बारी से करेंगे तो कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, 24 दिन का लगेगा समय। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, डिजिट का अंतर होता है बस, और कुछ नहीं है।
हर एक टाइप का मैं दो दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन और 10 दिन में कर लेते हैं और वे काम बारी बारी से करें तो काम कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके सलूशन पर। सलूशन में मैंने क्या बताया था, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 40 आ जाएगा, अर्थात 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40 एकम 40, 40 से 40 को काटा जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 40 से 10 को काटा जाएगा, 10 चौक 40। बस दोस्तों ये तो आपका पुराना मेथड है। अब उसके बाद अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जब ये काम बारी बारी से करे तो बारी बारी करने का मतलब पहले ए आएगा, काम करेगा, एक दिन अपने हिस्से का काम करेगा तो एक कुर्सी बना के चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा तो अपने हिस्से की 4 कुर्सी बना के चला जाएगा। इसका मतलब ये 2 दिन में कितना काम रेडी करते हैं, 2 दिन में ये कितना काम रेडी कर देंगे, 5 काम रेडी कर देंगे, अर्थात 2 दिन में ये कितना कुर्सी बनाएंगे, 5 कुर्सी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे सिर्फ कार्य कर लेते हैं, 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 अठे 40। इसका मतलब दोस्तों 8 से गुणा इधर करा दीजिए और 8 से गुणा इधर करा दीजिए तो आप यहाँ पर 2 से 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 5 से 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 40 आ गया। देखिए दोस्तों आपको 40 कुर्सी बनानी थी और 40 कुर्सी रेडी है कितने दिन में, 16 दिन में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 डेज, 16 डेज। चलिए चलते हैं दोस्तों इसका सेकंड टाइप करने के लिए। टाइप नंबर सेकंड इसका किया जाए। टाइप नंबर सेकंड है इसका सेम, आपको देखने में तो लगेगा सेम है दोस्तों। अभी आपने देखा कि अगर हम काटते थे पूर्णतया कट जाता था, अब ऐसी कुछ डिजिट आएगी जो काटने पर पूर्णतया नहीं कटेगी। जैसे आपको दे दिया जाए ए और बी किसी काम को 20 दिन और 40 दिन में करते हैं, 20 दिन और 40 दिन में करते हैं। ये वे दोनों काम को बारी बारी से करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, यदि ए काम को प्रारंभ करता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि कौन काम को प्रारंभ कर रहा है, ए प्रारंभ कर रहा है। अब इसको देखते हैं, सेम आपका तरीका है वही है। ए किसी कार्य को कितने समय में करेगा, 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। दोनों का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 40 आ जाएगा। अब 20 से 40 में डिवाइड कर देते हैं तो आपका 20 दूना 40, 2 आ जाएगा, 40 एकम 40, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन क्योंकि ए कार्य को प्रारंभ कर रहा है तो पहले दिन ए आएगा और अपने हिस्से का 2 कुर्सी बना के चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा और अपने हिस्से का 1 कुर्सी बना के चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 दिन में कितना कुर्सी रेडी होती है, 3 कुर्सी रेडी होती है। अभी तक आपने पहले टाइप में देखा कि इधर उधर गुणा करा देते थे तो ये वाली डिजिट पूर्णतया आ जाती थी। अब की बात सेकंड टाइप में आपका है, ये वाली डिजिट पूर्णतया नहीं आ पाएगी। 3 से चाहे जितने में मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे जिस संख्या से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 40 कभी आने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लगभग जैसे हम भाग को देते हैं, जैसे कट गया इससे भाग देने पर पूर्णतया कट जाए अथवा इससे कम आ जाए, तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पर करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर पूर्णतया तो आ नहीं पाएगा 40, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि जिससे इससे आसपास तो हम आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 13 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 13 से, तो 13 दूना 26, दिन में 13 तिया 39 काम हो जाएगा दोस्तों। फिर भी एक काम शेष बचेगा, क्यों, चूंकि एक काम हमको यानी कि 40 काम करना था, 39 काम तक हमने कर दिया है, 39 काम मेरा हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 26 दिन में हमारा 39 काम हो गया। अब कितना काम शेष बचा दोस्तों, यहीं पर समझने की जरूरत है। अब यहीं पे समझिएगा कि यहाँ पे 39 काम हो चुका है, एक काम शेष बचा है। और अगर कार्य को प्रारंभ ए करेगा तो लास्ट में वही आएगा, यहाँ पर फिर से नए सिरे से यहाँ पर
टर्म बन रहे हैं, इसका आंसर ए ही करेगा। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, अर्थात पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 26 सही 1/2 दिन। दोस्तों यही आपका आंसर। थोड़ा सा फिर से मैं समझा देता हूँ, ये तो आपके समझ में आया होगा कि ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 20 से डिवाइड कर दिया जाए 2 आ जाएगा, 40 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ए कार्य प्रारंभ कर रहा है तो ए ही प्रारंभ करेगा, तो यहाँ पर ए अपने हिस्से का 2 कुर्सी बना के चला जाएगा, फिर बी आएगा। देखिए कार्य बारी बारी से कर रहे हैं तो बारी बारी का मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका दूसरे दिन बी आ जाएगा, अपने हिस्से का एक कुर्सी बनाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 दिन में कितना कुर्सी रेडी कर पा रहे हैं, ये 3 कुर्सी रेडी कर पा रहे हैं। दोस्तों अभी इससे पहले वाले टॉपिक में आपने देखा था जिस संख्या से गुणा कराते थे एक के बार में कट जाता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आपको यहाँ पर चेंज करना है कि यहाँ पर कितने से गुणा करा दें जिससे ये लगभग या तो कट जाए तो इसके आसपास आ जाए। जैसे दोस्तों हम लोग भाग देते हैं, अब यहाँ पर वही है। अब यहाँ पर अगर पूर्णतः नहीं आ रहा तो 13 से इधर गुणा, 13 से इधर गुणा, 13 से अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 13 दूना 26 आ जाएगा और 13 तिया 39 आ जाएगा। दोस्तों 26 दिन में हमारा कितना कार्य हुआ, 39 कार्य हुआ। फिर भी एक काम शेष बचा ही तो है, एक काम शेष बचा है। इस काम से एक काम बचा था, इसको करेगा कौन, चूंकि ये प्रारंभ कर रहा है इस काम से फिर से नए सिरे से प्रारंभ ए ही करेगा। अर्थात अगर इसको सॉल्व करते हैं 26 सही 1/2 दिन आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इस तरह इसी तरह के एक क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए। मान लीजिए यहीं पे हम डिजिट चेंज कर देते हैं, डिजिट आपका यहीं पे हम चेंज कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए 30 दिन और 10 दिन की कंडीशन हो और इसको कार्य को प्रारंभ कौन करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, अभी तक आपने ए का ही टर्म देखा था, अब बी वाला भी देख लिया जाए। अब आपका क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आ गया कि ए किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 10 दिन में करते हैं। यदि वे दोनों कार्य को बारी बारी से करें तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि कार्य को बी प्रारंभ करता। दोस्तों यहीं पे आपको समझना है। अब की बार देखिएगा क्वेश्चन का सलूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। दोस्तों दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोस्तों काम बारी बारी से कर रहे हैं तो पहले दिन ए आएगा और अपने हिस्से का एक कुर्सी बना के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया है एक जो है यहाँ पर ए का 1 दिन का कार्य होता है और दूसरे दिन बी आएगा और अपने हिस्से का 3 कुर्सी बना के चला जाएगा। अर्थात 2 दिन में, चूंकि एक दिन इसने लगाया 2 दिन में कितना कार्य रेडी हुआ, 4 कार्य रेडी हुआ। अब दोस्तों पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पे 4 में चाहे जितने से मल्टीप्लाई करा दिया जाए कभी 30 नहीं आ पाएगा, 30 कभी नहीं आ पाएगा। इसका आंसर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आसपास तक तो हम आ ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कराई जाए जिससे इससे आसपास तक आ जाए। तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 सीधे इधर करा देंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। तो मिला के आपका क्या आ गया, 14 दिन में 28 कार्य हो जाएगा। 14 दिन में आपका 28 कार्य हो गया। दोस्तों आपको करना था 30 कार्य, अभी तक आपने किया है 28 कार्य। इसका मतलब 2 कार्य भी शेष बचा हुआ है और 2 कार्य शेष बचा हुआ है। तो प्रारंभ अगर बी करता है तो अंत भी वही करेगा। तो यहाँ पर अंत के हिसाब से अगर देखा जाए बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो यहाँ पर आपका 2/3 हो जाएगा। अर्थात पूरा काम करने में 14 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। फिर से दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं फिर से मिटाकर मैं फिर से नए सिरे से बता दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 10 दिन में करते हैं
और यदि वे दोनों कार्य बारी बारी से करें, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। उसके बाद 30 एकम 30 और 10 त्याई 30 आपका हो जाएगा। इसका मतलब पहले दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो पहले दिन बी आएगा, अपने हिस्से का कार्य करेगा, अर्थात एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन ए आएगा, अपने हिस्से का एक काम करके चला जाएगा। कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम रेडी हुआ? 4 काम रेडी हुआ। दोस्तों अब यहाँ से कितने से गुणा कराएं? या तो 30 हो जाए या तो 30 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7 दूनी 14, इधर आ जाएगा 7 चौक 28। तो इसका मतलब दोस्तों अभी 14 दिन में हमने 28 कुर्सी ही बनाई है। इसका मतलब 14 दिन में 28 कुर्सी बनाई। अभी भी 2 कुर्सी हमारे पास शेष बची हुई है। क्यों? क्योंकि हमको बनानी थी कितनी? 30 कुर्सी बनानी थी। अब यहाँ पर 2 अपान, अब प्रारंभ अगर बी ने किया तो अंत भी करेगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि बी एक दिन में कितना कुर्सी रेडी करता है? 3 कुर्सी रेडी करता है, अर्थात 14 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। दोस्तों बस यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर चल रहा है आपका। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके थर्ड टाइप पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इस कारण से ज्यादा हम आपको एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं। आपको बस हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए इसका थर्ड टाइप हो जाए, थर्ड टाइप इसका कैसे आ जाएगा? मान लीजिए जो यहाँ पर सेम टू सेम यही कंडीशन हो, बस यहाँ पर चेंज हो जाए। अगर कार्य को ए प्रारंभ करता, देखिए दोस्तों बहुत ही मायने रखता है ये कि कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है। अब यहाँ से सॉल्यूशन लेते हैं। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए किसी कार्य को कितने समय में करता है? 30 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। दोस्तों पुराना वाला आपका सेम कंडीशन लगेगा, तो 30 आ जाएगा। तो 30 एकम 30 और 10 त्याई 30, यहाँ तक तो आपका पुराना लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये मायने रख रहा है कि कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इस कारण से ए पहले आएगा, अपने हिस्से का एक काम करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा, अपने हिस्से का 3 काम करके चला जाएगा। इस तरह से 3 दिन में कितना काम रेडी हुआ? 4 काम रेडी हुआ है। दोस्तों ये तो आपका पिछला वाला क्वेश्चन ही इतना तक है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका 3 सते 21 दिन में कितना कार्य रेडी हो जाएगा? 7 चौक 28 कार्य रेडी हो जाएगा। अर्थात 21 दिन में कितना कार्य रेडी हो जाएगा? 28 कार्य। 21 दिन में आपका 28 कार्य रेडी हो गया। इसका मतलब अभी भी आपके पास 2 कार्य शेष बचा हुआ है। उस 2 कार्य को करने के लिए कौन आएगा? उस 2 कार्य को करने के लिए ए आएगा। ए आएगा एक दिन और अपने हिस्से का एक कार्य करके जाएगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में एक का कुर्सी बना पाएगा। अभी भी 2 कुर्सी शेष, एक कुर्सी शेष बची हुई, क्योंकि 2 कुर्सी बची थी, उसमें से ए आएगा, अपने हिस्से का एक कार्य करके चला जाएगा। फिर उसके बाद बी आएगा, अपने हिस्से का अब एक कुर्सी बची हुई थी, अब इसको करेगा कौन? बी करेगा। इस कारण से आपका अपान 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 और 1 22 सही 1/3 दिन। दोस्तों बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका इस तरह से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। मान लीजिए आपको ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? बी उसी कार्य को मान लीजिए 15 दिन में करता है। इस तरह का क्वेश्चन हो तब आप क्या करेंगे? इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है? ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 20 और 15 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 त्याई 60 और 15 चौका 60। इसका मतलब ये हो जाएगा कि और एक कार्य प्रारंभ करता हो, बारी बारी से हो, तो इसका मतलब पहले दिन ए आएगा, अपने हिस्से का 3 काम करके चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा, अपने हिस्से का
4 काम करके चला जाएगा। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम रेडी हुआ? 7 काम। और हमको करना कितना है? 60 कार्य। तो इसका मतलब इसमें कितने से गुणा करा दें कि जिससे ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। तब 7 में चाहे जितने से गुणा करा दें आपका 60 कभी नहीं आने वाला है। तो 8 से इधर गुणा करा दें, 8 से इधर गुणा करा देते हैं। 8 दूनी 16 बराबर 7 अठे 56 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 16 दिन में आपका कितना कार्य रेडी हुआ? 56 कार्य रेडी हो जाएगा। इसका मतलब अभी 60 कार्य हमको करना था, 56 कार्य हमने रेडी कर लिया। इसका मतलब 4 कार्य शेष बचा हुआ है। इस 4 कार्य को करेगा कौन? इस 4 कार्य को करेगा, क्योंकि ए प्रारंभ कर रहा है तो ए ही पहले करेगा। क्योंकि ए की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की, तो एक दिन में अपना 3 काम करेगा। अभी भी दोस्तों 4 काम बचा था, 3 काम ए ने कर दिया, अभी भी 1 काम शेष बचा हुआ है। इस 1 काम को करेगा कौन? एक काम को बी करेगा। तो बी का कार्य क्या है? एक दिन का कार्य 4 है, तो 16 17 सही 1/4 दिन। दोस्तों बस यही आपका आंसर है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें। दोस्तों जय हिंद।